जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो चला गया आपका, हैदराबाद छोड़कर चला गया है वो। तुम्हें किसने बताया? फराग को उसके दिल ने बताया है। मेरा अफजल वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। तुम बैठ जाओ, बैठो। तुम इस तरह तड़प तड़प जाओगी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये जो थप्पड़ मारने वाला घमंड है ना, ये निकालो अपने अंदर से। जवान बेटा है तुम्हारा और वो है भी आउट ऑफ कंट्रोल। किसी दिन बिगड़ गया तो अरे भूल गई, यहां से हिजरत करने के डरावे देता रहता है। तो मैं क्या डर जाऊं उससे? ये नहीं होगा मौलवी साहब, गलत काम करेगा तो मारूंगी थप्पड़। इरादों पर डटी रहो, अपने इरादों पर, लेकिन ये भी याद रखना कि ऐसा बार बार होगा नहीं। किसी दिन सोकर उठोगी ना तो पता चलेगा कि रात को 3:15 बजे की गाड़ी से चला गया है। इसीलिए डॉक्टर साहब से दोस्ती कर रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात बतानी होगी ना तो मैं डॉक्टर साहब को लेकर आऊंगा और उससे कहूंगा कि दिल के मामलों के सारी दवाएं निकाल के रखे। अब मैं रुकैया को बताने लगा हूं। सुभान अल्लाह मौलवी साहब, सुभान अल्लाह। बता तो दिया आपने। चला गया कमीना। सवा 3 बजे की गाड़ी से गया है तो खैर से पहुंच गया हो। आप तो ठीक हो ना? अपनी अम्मी साहबा के इंतकाल पर रोए थे आप, तब देखा था, फिर आज देख रही हूँ। खुदा का खौफ करें मौलवी साहब, रो रो कर मेरे अफजल को बदनाम ना करें। सुभान अल्लाह, ट्रेन की तरह चल रहा है, चकाचक। तुम ठीक हो? क्या लगता है अफजल की मां हूं तो क्या हुआ, मौलवी सुभान अल्लाह की बीवी भी हूं।
नाश्ता भी लाहौर से आए हो? देखते इस तरह हो जैसे लाहौर से आए हो। सुना भाईजान, कितने पैसे हो गए? 40। लाहौर वाले कैसे थे? मेरी तरह। मैं लाहौर से आया था तो उसी तरह दिखता था जैसे तुम देखते हो। कहाँ के हो? कहीं का नहीं। किराए की कोई जगह ढूंढ रहे हो? बस से उतरे तो कोई लेने नहीं आया। ढाबे पे तुमने नाश्ता किया, बस स्टॉप पर बैठे हो। मतलब आए किसी लाहौर वाले की तरह। मुझे देख के चेक ना करो मैं कैसा आदमी। ये बताओ तुम कैसे आदमी? अच्छा आदमी नहीं। तो आ जाओ मेरे साथ, मैं भी अच्छा आदमी नहीं हूँ। तुम जितना भी तेज चलो कराची नहीं पहुंच सकती। वो जा चुका है, उससे अपना नंबर ऑफ कर लिया है। अब तुम उसे सॉरी भी कहना चाहो तो नहीं कह सकती। मैं उसको सॉरी क्यों कहूंगी? तुम्हारी तरह मुझे भी इल्हाम होने लगा है। जैसे रात को तुम्हें मालूम था कि वो जा रहा है, यहां तक कि तुम कह रही थी ये निकला, ये पहुंचा, वो गया। इसी तरह मुझे लग रहा है कि तुम उसे सॉरी कहने के लिए तड़प रही हो। ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हारी इन्हीं बातों से तो इल्हाम होता है मुझे। लेकिन अब शाम को देखना क्या होगा। शाम को क्या होगा? तुम छत पर खड़ी मिलोगी मुझे। तो क्या, शाम होने दो फिर देखना। उसका दूसरा नंबर है। मुझे उसकी अम्मी और अब्बा पे तरस आ रहा है। अगर वो पलटकर वापस आ जाए तो मुझे सॉरी कहने में कोई एतराज नहीं हो। जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी सेक। तुम कराची क्यों आए? मुझसे कुछ मत पूछो यार। तो फिर तुम भी मुझसे कुछ मत पूछो। सोच लिया कि बड़ा आदमी बनूंगा तो साला किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अपने अब्बा से कहो कुछ दिन नमाज पढ़ाने की ड्यूटी ना करे। अब ऐसी नमाज का तो खुदा ही हाफिज है ना, इसमें रह रह कर बेटे का ख्याल आता हो। इतने पानी में मैं 6 बार नहा सकता हूँ। अब 5 मिनट बाद देखना नल से एक बूंद पानी नहीं टपकेगी। अच्छा, वो क्यों? 8 बजे पानी बंद कर देती है वो। कौन? मालिक मकान की बेटी।
तो मालिक मकान से बात करो ना, किराया नहीं देते तुम? देता था, 4 महीने से नहीं दे रहा हूं। किराया कितना है? 6,000। 6,000 महीना? हाँ। मैं दे दूं? पूरे 24,000? हाँ। दे दो, लेकिन दिल पे पत्थर रख के देना, वापस नहीं मिलेंगे। वापस नहीं मांगूंगा। अच्छा, रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो हैं? हाँ। कुछ अपने बारे में बताओ। क्या करते हो? नाम क्या है तुम्हारा? अरे बताओ मुझे। ये तो किसी लड़की के चीखने की आवाज है। सैटरडे नाइट को आती है आवाज। उस दिन वो पी के आता है साला। साला मतलब उसका शौहर। उसके बाद उसको अपनी बीवी का पुराना अफेयर याद आ जाता है। क्या पी के आता है? तुम इसी दुनिया के आदमी हो ना, पीने पिलाने का मतलब नहीं समझते। वो पी के आता है? वो नहीं, शराब। शराब पीता है कमीना। उसके बाद अपनी बीवी से पूछता है नाम क्या है। नाम उसको पता है, लेकिन फिर भी पूछता है मुलाकात कहाँ हुई, बात कहाँ हुई, कहाँ मिले थे, क्या करते थे, पूरी डिटेल। वो सब कुछ बता देती है? वो शादी से पहले बता चुकी है। अब तो बस मार खाती है और कहती है बस करो ना, 2 थप्पड़ मार तो लिए। चीखूंगी तो सब सुनेंगे। अच्छा बस करो अब। मर्द रोते भी अच्छे नहीं लगते। देखा, प्लीज तुम चुप रहना, मैं करती हूँ बात। हटो। रुको यास्मीन, हटो आगे से। आज मैं इसका मुंह तोड़ के जाऊंगी। रहने दो, अब रो रहा है बैठकर। ये लड़की कौन है? ये मालिक मकान की बेटी है। बड़ी कमीनी है, यही तो हमारा पानी बंद करती है। ये खिड़की से झांको मत, तुम्हें देखेगी पलट के इधर ही आ जाएगी। अंदर आ जाओ। क्यों आ जाएगी? गैस रखने की इजाजत नहीं है मुझे। अंदर आ जाओ। जी अब्बा। बैठो। डर क्यों रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो आपने अचानक बुला लिया, लगा कोई खास बात होगी। अब खास बात क्या है ये सोच कर डर रही हूँ। तुम्हारी लंदन जाने वाली बात तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं लंदन जा रही हूँ? वो तो पूछ रहा हूँ, कब जाओगी? कभी नहीं। ये क्या कह रही हो? मतलब क्या जरूरत है लंदन जाने की? अकेली लड़की हूँ, वहां जाकर क्या करूंगी? लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही है तुम शादी नहीं करोगी। अरे नहीं अब्बा, ये नहीं कहा कि नहीं करूंगी। अभी नहीं करूंगी, 1-2 साल बाद कर लूंगी। तो तुम्हारे एमफिल का क्या होगा? कराची से कर लूंगी ना, वहां तो अपना घर भी है। लुबना भी चली जाएगी साथ। ये कब सोचा तुमने?
जिस दिन ये सोचा कि लंदन तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही हो तुम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जल्दी में कुछ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा वक्त ले लो, बैठ के अच्छी तरह सोच लो, अपनी अम्मी से या लुबना से डिस्कस कर लो। ठीक है, मैं लुबना से डिस्कस कर लेती हूँ। बैठ जाओ। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है अब्बा। क्या ठीक है? मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई चने बेचने वाला नहीं हूं। तुमसे तुम्हारे करियर के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया है? सारे जवाब देने के बाद तुम कह रही हो कि मैं लुबना से डिस्कस कर लेती हूँ। आपने खुद ही तो कहा कि लुबना से बात कर लो। अच्छा, लुबना को बुलाओ। वो बाहर खड़ी है। अंदर आओ लुबना। लुबना अंदर आ जाओ, मैंने अब्बा को बता दिया कि तुम बाहर ही खड़ी हो। जी अब्बा। बाहर खड़ी क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं अब्बा, इसके साथ ही आई थी, फिर पता चला कि बात तो आप दोनों के बीच है, इसलिए बाहर ही खड़ी रही। आओ बैठो। आजकल क्या चल रहा है इसके ज़हन में? कराची, वो। अच्छा, तो कराची के बारे में बात कर ली है तुम दोनों ने? जी। और तुम क्या करोगी वहां? मैं क्या करूंगी अब्बा? तुम्हारे अभी 3 सेमेस्टर बाकी हैं। सेमेस्टर? बात कर ली है तो ये नहीं सोचा कि एडमिशन कैसे होगा? पहला सेमेस्टर जाया हो गया तो? अच्छा, खैर घबराने की जरूरत नहीं है, एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम दोनों में से किसी ने यह भी सोचा है कि हमारा यहाँ क्या होगा? आप दोनों तो अकेले रह जाएंगे। शुक्र है ये बात भी याद है आपको। याद कैसे नहीं रहेगी अब्बा? अकेले कैसे रहेंगे आप? मैं तो नहीं जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के। इसे ले जाओ लुबना, मेरे दिमाग का फालूदा निकाल देगी ये। आज बैठ के बात करो इससे और कल मुझे बताओ कि आखिर चाहती क्या है। चलो। गुड नाइट अब्बा। कराची क्यों आए हो? नौकरी के लिए? बड़ा वैसे क्या तुम छोटे आदमी हो? बड़ा आदमी अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तुम कराची क्यों आए? मुझसे कुछ मत पूछो यार। तो फिर तुम भी मुझसे कुछ मत पूछो। सोच लिया कि बड़ा आदमी बनूंगा तो साला किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। सिगरेट दे। एक मैच के आखिरी ओवर में जीतने के लिए 25 रन चाहिए थे। सबको लगा नहीं होगा, क्योंकि आखिरी ओवर में जीतने के लिए 25 रन चाहिए हो तो नहीं होते, लेकिन मैंने कर लिए थे। उनको पता नहीं चला कि तुम कराची जाने की बात क्यों कर रही हो? पता चला मतलब? अरे बाबा, मैंने तो उनको साफ साफ बोल दिया कि एमफिल करने जा रही हूँ। वो तो खुश हो गए कि लंदन का ऑप्शन मैंने ड्रॉप कर दिया। अफजल के लिए? क्या? अफजल के लिए क्यों?
मैं उसके लिए एमफिल कर रही हूँ? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तो फिर कराची क्यों, लाहौर या इस्लामाबाद क्यों नहीं? अहमक समझती हो तुम मुझे? अरे तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं फराह इब्राहिम, इसीलिए तो अब्बा ने कहा है कि मैं पता निकालूं तुम आखिर सोच क्या रही हो। तो तुम समझती हो मैं अफजल के पीछे जा रही हूँ? पागल लड़की, अगर मुझे उसके ही पीछे जाना होता तो मुझे उसको यहाँ से निकलवाने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसकी वजह से ये जरूर सोचा है कि माँ बाप को छोड़ के इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। मुझे तो रह रह के आंटी रुकैया और मौलवी साहब का ख्याल आता है। उनका एक ही बेटा, वो भी इतना अफजल के बस। मैं नहीं मानती। क्या नहीं मानती? तुम्हारे काम और तुम्हारे इरादे बिल्कुल अलग होते हैं। उसकी अम्मी अब्बा से ज्यादा तो तुम उसे याद करती हो। मुझसे थप्पड़ खाओगी अब तुम? थप्पड़ खा लूंगी, लेकिन तुम्हारे इस खोज लगाने वाले मिशन पे तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो मैं कोई इसरार नहीं कर रही तुम्हें, नहीं जाना है तो मत जाओ। वो तो मैंने अब्बा की सहूलत के लिए तुम्हारा नाम ले लिया था। अब्बा की कौन सी सहूलत है इसमें? सोचा था तुम साथ रहोगी तो अम्मी अब्बा को लगेगा मैं अकेली नहीं हूं, वहां कोई है मेरा ख्याल रखने के लिए। झूठ। चाहो तो कसम ले लो। तो तुम उसके पीछे नहीं जा रही हो? तो अब्बा करो। और तुम्हें उससे प्यार भी नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह। सर पर हाथ रखो मेरे, खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम? लेकिन इत्तेफाकन वो कहीं नजर आ गया तो गिरबान पकड़ लूंगी उसका। वो क्यों? कहूंगी कमीने हैदराबाद चल, तेरे अम्मा अब्बा ढूंढ रहे हैं तुम्हें। तुम कौन होती है कहने वाली? मतलब अगर वो ये पूछे कि तुम होती कौन हो, क्या लगती हो मेरी, और कौन से अम्मी अब्बा की बात कर रही हो जिन्हें अपने घर बुलाकर जलील किया था और मेरे घर आकर मुझे उनके सामने जलील कराया था, तो क्या जवाब दोगी? ये कहेगा वो तो क्या गिरबान पकड़ने पर शाबाश देगा तुम्हें? याद रखना, अब उसकी बारी है। तुमने उसे हैदराबाद से निकलवाया तो अब ये बात उसके दिल से कभी नहीं निकलेगी। एक दिन बराबर का सुलूक करेगा तुम्हारे साथ। बराबर का सुलूक? वही सुलूक जो बादशाह बादशाहों के साथ करते थे। बादशाह क्या करते हैं? कल बताऊंगी तुम्हें, ठीक से पता नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि बहुत बुरा सुलूक करते होंगे। तुम मुझे निकालोगे यहाँ से, इस घर से, और मेरा हाथ भी पकड़ोगे? अरे वाह, बताना जरा कहाँ से आए हो तुम? कौन सा शहर है जहाँ ये मशहूर हो गया कि यास्मीन का हाथ पकड़ लो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला मिला। हटो। कहाँ है वो कमीना बाबू हमीद? बाबू हमीद, बाबू हमीद, बाबू हमीद कहाँ चला गया? और तुम कौन हो? हाय अल्लाह, तुम तो वही हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हम पहले मिल चुके हैं क्या? मिल चुके मतलब? मैं मुलाकातें करती हूँ तुमसे। अरे नहीं नहीं, वो भी आपने कहा ना कि तुम वही हो, तो जरा बताइए वही कौन? ट्रेन में देखा था तुम्हें, लाहौर से कराची आ रहे थे। नहीं, मैं लाहौर वाली ट्रेन से कराची आ रहा था। सीट पे बैठने की तमीज तो है नहीं तुम्हें, यूं टांगे फैलाकर बैठते हो जैसे किसी और से मांग कर लाए हो। चलिए। चलिए? आप खुद जाएंगी या मैं हाथ पकड़ के निकालूं आपको? क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे निकालोगे यहाँ से, इस घर से, और मेरा हाथ भी पकड़ोगे? अरे वाह, बताना जरा कहाँ से आए हो तुम? कौन सा शहर है जहाँ ये मशहूर हो गया कि यास्मीन का हाथ पकड़ लो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? मैं हैदराबाद से आया हूँ, और अगर दोबारा तुमने बोला ना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ
तो उठाकर यहाँ से। उठा के? अम्मी, अम्मी, अम्मी। ये अम्मी भी वही है आपकी, ट्रेन वाली? तुम्हें तो ना मैं। लड़ाई खत्म करो और यहाँ से जाओ। यहाँ कोई बाबू अमीद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? मैं हूँ बाबू अमीर, नाश्ता लेने गया था। अरे तुमने इनको बिठाया नहीं अभी तक? ये क्या बिठाएंगे मुझे बाबू साहब? ये तो मुझे उठाने वाले थे। कौन है ये कमीना? कितनी बदतमीज लड़की है ये। चुप कर जाओ यार, ये मेरी मालिक मकान है। ये भी कमीना नहीं है, ये बहुत अफजल टाइप का आदमी है। आप किराया लेने आएंगे ना? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे किराया अपनी जेब में लेके फिरते हो तुम। वही तो, सुबह से जेब में लेके फिर रहा हूँ। ये पकड़ना जरा, ये ले। पूरे 24,000 है। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मिलने विलने आए तो ठीक है, अगर रहने आए तो अभी इसी वक्त से बाहर निकालो। कम ऑन, गेट आउट। नहीं, ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसका तो बाप भी जाएगा यहाँ। आपका नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। मिया, तू गुंडा है? अम्मी, अम्मी गुंडा। ये अपनी अम्मी को क्यों बुलाती है बार बार? अम्मी के अलावा इसका और कोई नहीं है। अम्मी गुंडा, गुंडा घुसाया। अम्मी जल्दी यहाँ क्यों नहीं जाती? समझदार है बहुत। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, दरअसल आपको हकीकत का पता नहीं है। ये जो आपने 24,000 रुपए अपनी मुट्ठी में दबोच रखे हैं ना, ये इसने दिया है। अब आप इसको निकालेंगी तो जाहिर है आपके हाथ से पैसे भी जाएंगे। तो या तो फिर आप पैसे वापस कर दें या फिर अपनी अम्मी से एक बार मशवरा कर लीजिए। ठीक है, अम्मी से मशवरा करके आती हूँ। गुड। अब ये नहीं आएगी। क्यों? अरे बहुत कमीनी है, मशवरा करेगी नहीं, ये मशवरा देगी कि किराया वक्त पे आ रहा है तो गम जाए भाड़ में। अच्छा चलो, हम तो नाश्ता करें ना, आ जाओ। लेटे कहाँ है? हाँ यहाँ है। आप उसे कराची मत जाने दीजिएगा। मैं उसे शादी किए बगैर कहीं भी नहीं जाती। तो फिर सीधी तरह बात कीजिए उससे। बात तो हो चुकी। आप बात नहीं करती हैं, आप मुज़ाकरात करती हैं। बात करने का मतलब है समझाइए उसे, और समझाने का मतलब यह है कि बात माननी पड़ेगी उसे। वो अपने फैसलों में स्टेबल नहीं है। वो पहले एक्ट करती है फिर सोचती है। अभी कल की बात है, वो लंदन जाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार थी, और आज वो अचानक इस नतीजे पे पहुंच गई कि उसे कराची जाना चाहिए। पता है वो कराची क्यों जाना चाह रही है? क्योंकि अफजल घर से भागकर कराची चला गया। दिमाग तो ठीक है आपका। अफजल के टॉपिक पे बात हो चुकी है उससे, और वो क्या भूल गई जब उसने अफजल को बेइज्जत किया था, एक बार हमारे सामने और एक दफा उसके घर जाके। आप भी भूल गए ना, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि वो एक्ट करने के बाद सोचती है। तो अब वो यही सोच रही है कि उसने अफजल के साथ अच्छा नहीं किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुमने कराची जाने का फैसला कर लिया? जी, वो तो बता दिया था आपको। एक बार फिर सोच लो। फिर से सोचने की क्या जरूरत है? सोचकर ही फैसला किया है मैंने। ये तो तुम समझती हो ना, बाकी सब समझते हैं कि तुम जाने के बाद सोचोगी। आप इस बात को इतना इश्यू क्यों बना रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। मैं खुश नहीं हूं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम कराची नहीं जाओ। ये सब हो क्या रहा है? जरा बताओगी मुझे?
मैं कैसे बताऊं? मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि अब्बा क्या बात करने वाले हैं। अरे चलो चलो, अब्बा ने कहा मैं वहां जाने के बाद सोचूंगी, और ये बात सब समझते हैं। सब समझते हैं का मतलब तुम भी यही समझती हो। लेकिन मैंने ये बात सिर्फ अम्मी को बताई थी और बोला था कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। क्या? वो बैठकर तुम्हारा कैरेक्टर स्केच बना रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरी फराह में कौन कौन सी खूबियां हैं। मुझे लगा उन्हें तुम्हारी इस खूबी का पता ही नहीं है। लेकिन तुम घबराओ मत, अब्बा सोचेंगे कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। कलमा पढ़ो। क्यों? तुम्हें मेरे मुसलमान होने पर शक है? मुझे तुम्हारे जिंदा होने पर शक है। कलमा पढ़ लो, वरना गुनहगारों में उठाई जाओगी। क्या ढूंढ रही हो? छुरी ढूंढ रही हूँ। मार दोगी मुझे? जरा मिलने दो छुरी, फिर बताती हूँ। देखो, ये मरने मारने की बातें मत करो। जाकर सीधा सीधा कह दो कि तुम्हें अफजल से मोहब्बत हो गई है और तुम जा रही हो उसके पीछे। सर लाओ। सर का क्या करोगी? हाथ रख के कसम खाऊंगी कि मुझे अफजल से मोहब्बत नहीं है। बस ये समझ लो, मुझे उससे नफरत नहीं हुई। देखो, मुझे हैरान मत करो। हैरानी किस बात की? मेरा भी कोई तजुर्बा है फरा। मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, मोहब्बत होते हुए भी तो देखिए। टके का तजुर्बा नहीं तुम्हारा, टोटकों पे जिंदगी गुजार रही हो तुम जरा मुझे कराची तो पहुंचने दो, तुम्हारे सारे तजुर्बों को समंदर में गर्क कर दूंगी। दो ही रास्ते हैं मेरे पास, समंदर में डूब जाऊं या फिर डूब कर पार उतर जाऊं। सच बताओ, मोहब्बत में हार कर आए हो क्या? मोहब्बत में जीत कर आया हूं, और जो मेरी तरह मोहब्बत करे वो हार ही नहीं सकता। जीत कर आए हो तो हारी भी बातें क्यों कर रहे हो? ये क्यों कहा कि बस दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास? मोहब्बत को तो बस एक ही रास्ता है, दिल से निकलता है और पहुंचता उसके दरवाजे पर है। रास्ते में कोई है? हाँ। कौन? मेरी शक्ल का एक छोटा आदमी। मैं उसके पीछे छुपकर खड़ा था, इसलिए उसने मुझे देखा ही नहीं। मैच के आखिरी ओवर में कितने रन बनाए थे तुमने? 25। अमेजिंग। तो फिर सुनकर याद कर लो कि मोहब्बत भी आखिरी ओवर का मैच है अफजल साहब। यहां उतने ही रन बनेंगे जितने वो चाहेंगी। नहीं चाहेंगी तो 6 की 6 गेंदें बीट हो जाएंगी। क्रिकेट आती है मुझे, और मोहब्बत आ गई है। और याद रखना कि अगर 25 रन बनाने की जरूरत पड़ी तो बना दूंगा। वरना फिर हैदराबाद में वापस मेरी लाश ही जाएगी। लाश गई तो तुम अपने हाथों से भेजना, और ये कभी मत कहना कि मैं हार कर जा रहा हूं। गेंदें बीट भी हो गई, देखना मैं जीत जाऊंगा। और बोला तुम्हें उठाकर और तुम मुझे अब रात को ये बात बता रही हो? मैंने उठाकर जाके कुछ कहा ही नहीं उसने। कहता तो मुंह तोड़ देती उसका। उठा तो लिया ना उसने, ये काफी नहीं है? आप भी क्या बात करती हो अम्मी? उठाया नहीं उसने, बस बोल दिया जैसे बोल देते हैं। लड़की से कौन कहता है इस तरह की बातें? सुबह बात करूंगी उससे। अम्मी आपको तो कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए, कहा ना उसके मुंह से निकल गया था। अब गुस्सा करेंगी या घर से निकाल देंगी तो 24,000 वापस करने पड़ जाएंगे। क्यों वापस करने पड़ जाएंगे? क्योंकि वो 24,000 उसने दिए थे, और वो बाबू हमीद कल 500,000 लेकर जाएगा। जूता मारूंगी उसके मुंह पे। जूता खा लेगा लेकिन 500 लेकर जाएगा। किराए के अलावा कितना हिसाब रह गया उसका?
14,800। नहीं नहीं, 600 वापस कर दिए थे, अब 14,200 रह गए। अच्छा, अब लिख के रख लेना, कल 14,700 हो जाएंगे। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? थोड़ा वक्त लगेगा। कराची के खानों को अच्छा लगने और हजम करने में थोड़ा वक्त लगता है। घर का खाना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? मिल सकता है, वो जो हमारी मालिक मकान है ना, वो बना के दे देंगे, बस महीने के पैसे लेंगी। वो मिर्ची डालेगी बहुत? नहीं, खाना उसकी अम्मी बनाती है। शुरू शुरू में जब मेरे पास पैसे होते थे तो वही बना के देती थी। तो पैसे खत्म तो मतलब खाना खत्म? नहीं नहीं यार, थोड़ा सा बड़बड़ करती हैं, लेकिन खाना दे देती थी। वो तो मुझे ही शर्म आ गई, इसलिए जब भी उन्होंने मुझसे पूछा मैंने कह दिया मैं खा कर आया। झूठ बोलते थे? हाँ, कभी कभी झूठ भी बोलता था। तो आखिरी बात क्या बोली तुमने? अरे वो 15 मिनट से एक ही बात बोल रहा है कि तुम खाना बना दिया करो, महीने के महीने पैसे ले लिया करो। तो बोलो कितने पैसे लोगी? इससे कहो चुप रहे, अम्मी के सामने बड़ी खराब रेपुटेशन है इसकी। तुम बात करो, क्या कह रहे थे तुम? हम तुम्हें खाना बना दिया करें और तुम महीने के हिसाब से पैसे दे दोगे? जी। पहले की तरह 3 महीने खाना खाए और 1 महीने के पैसे हड़प गए। तुम मुझसे बात करो, 2 महीने खाना खाऊंगा और 3 महीने के पैसे दूंगा। इससे पूछो ये समझता क्या है मुझे? जरा थम के बैठो बदतमीज आदमी, तुम जैसे को तो 150 वैसे ही दे देती हूँ मैं। खैर, आगे बात करो। आगे क्या बात कर? पैसे कितने दोगे? अरे पैसे तो वही होंगे ना पुराने वाले, महीने के 8,000 रुपए। उस वक्त याद है आलू क्या भाव थे? और दाल भी 100 रुपए किलो मिलती थी, अब 120 की हो गई है। मिर्चें क्या भाव मिल रही हैं? मिर्चें तो खास मिर्चों का क्यों पूछ रहे हो? नहीं वैसे ही, वो तो बता ही रही थी तो मैंने कहा उनका रेट भी बता दो। देखो भाई, सीधी बात है, एक आदमी के खाने के 10,000 रुपए लूंगी। मंजूर है तो बोलो, वरना मैं चली। मंजूर है। जाने वो कैसे